ये स्टॉक मैंने सिर्फ 1 महीने पहले लिया था और इसमें मुझे 9.2 लाख रुपीस का प्रॉफिट चल रहा है। ये एक दूसरा स्टॉक है जो कि मैंने सिर्फ 1 हफ्ते पहले लिया था और इसमें मुझे 1.3 लाख रुपीस का प्रॉफिट चल रहा है। ये और 2 स्टॉक्स हैं जो कि मैंने लगभग 8 महीने पहले लिए थे और इनमें भी मुझे 4 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अडानी के स्टॉक से भी मैंने सिर्फ 1 महीने में 4.3 लाख कमाए थे। और ये सब करने के लिए मुझे ट्रेडिंग जितना रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि ये सब मैंने स्टॉक्स का फंडामेंटल, बिजनेस, वैल्यूएशन और मैनेजमेंट एनालिसिस करके किया, जिससे मुझे कंपनी के बारे में हर एक डिटेल पता चल गई कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगी, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, उसका शेयर सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है, एक्सेट्रा। और जब मुझे एक कंपनी के बारे में ये सब पता चल गया तो मैंने मौका देखकर उसमें एंट्री की और उससे प्रॉफिट कमाया। यानी अगर आप एक स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस करना सीख जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और यही आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। इसके साथ ही इस वीडियो में आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी है, और इवन उस सरप्राइज के अंदर भी एक सरप्राइज है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए हमें उसे 5 पार्ट्स में एनालाइज करना होगा। इसमें सबसे पहला है सेक्टोरल एनालिसिस। सेक्टोरल एनालिसिस से हमारा मतलब है कि जब आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हैं ना, तो उस स्टॉक को एनालाइज करने से पहले आपको उसके सेक्टर को एनालाइज करना होगा। अब ये सेक्टर क्या होता है? तो बेसिकली हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ना, ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जो कि है डिफेंसिव ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप और एवरग्रीन ग्रुप। इसके बाद फर्दर ये 3 ग्रुप्स 11 सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं, जो कि हैं फाइनेंशियल सेक्टर, मटेरियल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर और यूटिलिटी सेक्टर। तो मेनली जो बिजनेस इंडिया में हो रहे हैं वो इनमें से ही किसी एक सेक्टर में होते हैं। जैसे टीसीएस की बात करें तो वो एक आईटी कंपनी है, तो वो आईटी सेक्टर में आ जाएगी। टाटा मोटर्स की बात करें तो वो एक कार बनाने वाली कंपनी है, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ जाएगी। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वो फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। नेस्ले की बात करें तो वो जल्दी सेल होने वाले फूड आइटम्स बनाती है, जैसे मैगी, तो ये एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर में आता है। यानी हर बिजनेस इनमें से ही किसी एक सेक्टर से बिलोंग करता है। तो एक कंपनी को एनालाइज करने से पहले जिस सेक्टर से वो कंपनी बिलोंग करती है, आपको उस सेक्टर को भी एनालाइज करना होगा। अब सेक्टर एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आपने बस इतना समझ लिया कि ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है तो इसका मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस कर रही है। इसमें आपको ये समझना होगा कि वो सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव है या फिर एसेट लाइट है, उस सेक्टर में बिजनेस किस तरीके से होता है, कौन से ऐसे डिफरेंट रेशियोज हैं जो उस पर्टिकुलर सेक्टर में यूज होते हैं। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर की बात करूं तो उसमें एनआईएम और कासा जैसे रेशियो यूज होते हैं। एयरलाइन की बात करूं तो उसमें ऑक्यूपेंसी रेट, एवरेज रेवेन्यू पर किलोमीटर जैसे फैक्टर्स यूज होते हैं। तो ऐसे 3 ग्रुप्स हैं, उनमें 11 सेक्टर्स हैं, और फर्दर ये जो 11 सेक्टर्स हैं ये भी सब सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा। अब अगर ये सुनकर आपको डर लग रहा है तो डोंट वरी, ये सब कैसे करना है और कहां से इन्हें इजीली सीखना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको समझ आ गया है कि एक स्टॉक को एनालाइज करने से पहले आपको सबसे पहले उसका सेक्टोरल एनालिसिस करना है। अब जब आप सेक्टोरल एनालिसिस करके उस सेक्टर को समझ जाएंगे, तब आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस को भी समझना होगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी किस तरीके से काम करती है, मतलब वो क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करती है। क्योंकि अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो उसमें बहुत सारी टाइप की कंपनीज आती हैं। जैसे गूगल एक आईटी कंपनी है जो कि मेनली एड से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट भी एक आईटी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर सेल करके अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो आपको ये समझना होगा कि जिस पर्टिकुलर कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो किस तरीके से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो बाकी कंपनी से बेटर कैसे है, उसमें ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, क्या उसके पास कोई ऐसी मोट है जिसकी वजह से वो कंपटीशन को बीट कर सकती है, एक्सेट्रा। तो ये सब आपको उसके बिजनेस एनालिसिस में समझना होगा। इसके बाद आपको उस कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस करना होगा। यानी इसमें आपको ये समझना होगा कि जो लोग उस कंपनी को रन कर रहे हैं ना, वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या वो कंपनी को आगे बढ़ाने में अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं या फिर नहीं। इसी के साथ हमें ये भी समझना होगा कि वो एक प्रमोटर मैनेज कंपनी है या फिर वो एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है।
क्या उस कंपनी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो सही में इंडिपेंडेंट हैं या फिर नहीं, और अगर इंडिपेंडेंट हैं भी तब भी क्या वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में अपने एफर्ट्स डालते हैं, कहीं कंपनी की मैनेजमेंट ने पास्ट में कोई स्कैम तो नहीं किया है। ये सब भी और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको उस कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस करके पता करनी होगी। अब जब आप ये सब एनालिसिस कर लेंगे उसके बाद आएगा फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें आपको क्या क्या सीखना होगा वो जानने से पहले याद रखना आगे आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले आपको उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालाइज करना होगा। इसमें आपको कंपनी की सेल्स ग्रोथ, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट को चेक करना होगा। इसके बाद आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट एनालाइज करनी होगी, जिससे आपको उस कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता चलेगा। इसमें लायबिलिटीज वाले सेक्शन में आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और बोरोइंग्स, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आते हैं, इन्हें चेक करना होगा। और एसेट्स वाले सेक्शन में फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट्स और अदर एसेट्स को भी आपको देखना होगा। नेक्स्ट आपको उस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी एनालाइज करना होगा, जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आते हैं। और इसी के साथ आपको उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी एनालाइज करना होगा। इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस में ही आपको उस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल और रिटर्न ऑन एसेट्स आते हैं, इन्हें देखना होगा। लेवरेज रेशियो में आपको डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखना होगा। और सॉल्वेंसी रेशियो में करंट रेशियो और क्विक रेशियो को देखना होगा। इसके अलावा आपको उस स्टॉक की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, डेटर डेज, डेट और वर्किंग कैपिटल को भी देखना होगा। अब अगर ये सब करने के बाद आपको वो स्टॉक अच्छा लगता है तो लास्ट में आपको करना होगा उसका वैल्यूएशन एनालिसिस, जिससे आपको पता चलेगा कि वो स्टॉक सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एक स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन अगर वो महंगा मिल रहा है तो उस स्टॉक में टाइम या प्राइस करेक्शन आ सकता है, जिसमें हो सकता है कि उस स्टॉक की प्राइस गिर जाए या फिर बहुत लंबे टाइम तक बढ़े ही नहीं। तो आपको वैल्यूएशन एनालिसिस भी करना होगा, जिसके लिए आपको उस स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो और पीजी यानी प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो भी देखना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के साथ आपको उस कंपनी की 200 पेजेस की एनुअल रिपोर्ट भी पढ़नी होगी, और तब जाकर आप एक स्टॉक को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। अब मैं जानता हूं कि ये सब सुनकर आपको स्टॉक एनालिसिस बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा, और शायद आपको ये भी लग रहा हो कि ये तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। तो अभी तक आपको समझ आ गया है कि एक स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि ये सब आप कैसे कर सकते हैं और ये सब करने के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और इसके बाद मैं वो सरप्राइज भी डिस्क्लोज कर दूंगा। तो एक स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सीखना होगा। ये सब आप कैसे कर सकते हैं और कहां से सीख सकते हैं ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि आपको सीखना क्या क्या है। तो सबसे पहले बेसिक की बात करें तो इसमें आपको समझना होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है, स्टॉक इंडाइसेस जैसे निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट में कौन सी बेसिक टर्म्स या बेसिक वर्ड्स यूज होते हैं, स्टॉक प्राइस, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, स्टॉक स्प्लिट और बोनस क्या होते हैं, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, स्टॉक्स में एसेट एलोकेशन कैसे किया जाता है, स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये सब आपको सीखना होगा। इसके बाद आपको बेसिक वैल्यूएशन रेशियो जैसे कि पी रेशियो और पीबी रेशियो क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज करना है ये भी समझना होगा। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसमें आरओई, आरओसी, आरओआईसी और आरओए आते हैं, लेवरेज रेशियो जिसमें डेट टू इक्विटी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आते हैं, और इसी के साथ ही बेसिक में आपको प्रमोटर होल्डिंग और प्लेज परसेंटेज के बारे में भी सीखना होगा। अब एडवांस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको एडवांस वैल्यूएशन रेशियो जैसे कि प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिडा रेशियो, एंटरप्राइज वैल्यू पर टन और पीजी रेशियो के बारे में सीखना होगा। इसी के साथ आपको ओपीएम, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, कैश साइकिल डेज और डेटर डेज के बारे में भी सीखना होगा। इसके बाद आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग जैसी स्ट्रेटजीज को भी समझना होगा। फिर आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट,
कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ साथ ही फ्री कैश फ्लो को एनालाइज करना भी सीखना होगा। और ये सब सीखने के बाद आपको स्टॉक्स को स्क्रीन करना भी सीखना होगा। मतलब 5000 से भी ज्यादा स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, तो आप इतनी सारी मेहनत हर स्टॉक में तो नहीं करोगे। तो कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिससे आप खराब स्टॉक्स को पहले ही अपनी लिस्ट से फिल्टर करके बाहर कर सकते हैं। तो ये फिल्टर करना भी आपको सीखना होगा। इसके बाद आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, मैनेजमेंट एनालिसिस करना, फॉरेंसिक एनालिसिस करना और सेक्टोरल एनालिसिस करना भी सीखना होगा। और जब आप ये सब करना सीख जाएंगे तो आपको एक स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस करना आ जाएगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपको पूरा स्टॉक मार्केट आ जाएगा। और अब आपके लिए जो फर्स्ट सरप्राइज है वो ये है कि ये सब और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं मेरे बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स में। ये एक टोटल 46 वीडियो का कोर्स है जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सिखाने वाला हूं। तो चाहे आप एक फाइनेंस स्टूडेंट हैं या फिर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तब भी आप इस कोर्स से पूरा स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। इस कोर्स को बनाने के लिए मैं लास्ट ईयर से ही प्लान कर रहा था, लेकिन जिस लेवल का कोर्स मैं बनाना चाहता था उसके लिए मुझे एक ऐसी टीम चाहिए थी जो कि मेरे जैसे लेवल की रिसर्च कर पाए। तो इस कोर्स को बनाने के लिए हमने पहले रिसर्चर्स और एडिटर्स की एक स्पेशल टीम बनाई और फिर 1 मार्च से हमारे इस कोर्स को बनाने की शुरुआत हुई। इसके लिए मैं और मेरी टीम ने बहुत सारी बुक्स, आर्टिकल्स और जर्नल्स को पढ़ा, उसके बेसिस पर स्क्रिप्ट बनाई, फिर मैंने उसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर एडिशन किए और फिर उन वीडियोस को शूट किया। कई बार तो हमें बहुत देर रात तक शूट करना पड़ा। इसी के साथ हमारी टीम ने उन वीडियोस को एडिट किया। वीडियो एडिट करने के लिए भी पहले हमें हमारी एडिटिंग टीम को भी स्टॉक मार्केट सिखाना पड़ता था। और ऐसे 5 महीने लगातार काम करने के बाद बना हमारा एक कंप्लीट बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स। इस कोर्स को बनाते वक्त मेरा विजन ये था कि मैं स्टॉक मार्केट का एक ऐसा कोर्स बनाऊं जिसको देखकर अगर किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, तो वो भी सब कुछ सीख जाए। एंड थैंक्स टू माई टीम, जिसकी वजह से हम एक स्टॉक मार्केट का बेस्ट कोर्स बना पाए हैं। ये स्टॉक मार्केट का ना सिर्फ बेस्ट कोर्स है बल्कि ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स भी है। हम इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर को एम्पावर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हर कोई स्टॉक मार्केट सीखे। इसलिए हमने इस कोर्स की प्राइस 40,000 रुपीज नहीं, 20,000 रुपीज भी नहीं, 10,000 रुपीज भी नहीं, बल्कि सिर्फ 5,999 रुपीज रखी है। और इवन इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट 3 डेज के लिए 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अभी आप इस कोर्स को 4499 में बाय कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए हम एडिशनल 500 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो फर्स्ट 100 यूजर्स को हमारा ये कोर्स सिर्फ 3999 रुपीज में मिलेगा और इसमें सभी टैक्सेस इंक्लूड हैं। ध्यान रखें कि ये डिस्काउंट सिर्फ 3 दिन के लिए है और एडिशनल 500 रुपीज का डिस्काउंट सिर्फ 100 यूजर्स के लिए है। तो जल्दी से आपको डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी के साथ मैं आपको सेकंड सरप्राइज भी बता देता हूँ, और वो ये है कि हमने हमारे कोर्स के 2 लेक्चर आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री रखे हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको सिर्फ हमारे ऐप नीरज जोशी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमारे कोर्स के कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है और वहां पर जाने के बाद आप हमारे कोर्स के जो 2 लेक्चर्स हैं उन्हें बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। ये फ्री लेक्चर्स सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही रहेंगे, तो जल्दी से जाकर उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। हमारे प्ले स्टोर के ऐप और हमारे कोर्स को बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो अभी बाय करें स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सीखें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। धन्यवाद।